देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अक्सर ही मोदी सरकार पर हमलावर रहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए पैंतरे आजमाती रहती है और ऐसे ही पैंतरा बीजेपी गोवा में आजमा रही थी। हालांकि गोवा में बीजेपी फेल होती नजर आई, पर गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी इस सियासी लड़ाई के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चीन के मुद्दे पर घेर लिया है और मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने चीन का एक बार फिर जिक्र किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री के कुछ सच, चीन से डरते हैं, जनता से सच छिपाते हैं, सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं, सेना का मनोबल गिराते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ करते हैं। चीन की बढ़ती घुसपैठ और प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए बहुत हानिकारक है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आज चीन के ही मसले पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, चीन के साथ पीएम की DDLJ नीति डिनाए, चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा किया, पीएम ने इनकार किया। डिस्ट्रैक्ट, चीनी घुसपैठ पर रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट हटवाए, लाए, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, सबसे बड़ा झूठ। जस्टिफाई, प्रतिकार की जगह व्यापार को बढ़ावा दिया। कांग्रेस सांसदों ने अपने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को डरपोक और झूठा करार दिया है। आपको बता दें, चीन लंबे समय से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो अपनी सीमा का विस्तार करने में लगा हुआ है, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन मोदी सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है और इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचती है और मोदी सरकार की ये चुप्पी देश के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में सियालदह मेट्रो का उद्घाटन समारोह विवाद की भेंट चढ़ गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया, लेकिन राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और इसका कारण भी था। दरअसल सियालदह मेट्रो के लिए 3 भाषाओं में निमंत्रण पत्र तैयार किए गए थे, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन किसी पर भी राज्य की सीएम ममता बनर्जी का नाम नहीं था। ममता बनर्जी को इस कार्यक्रम का न्योता तक नहीं भेजा गया था, लेकिन जब टीएमसी ने इसे लेकर हंगामा खड़ा कर दिया तो रविवार की देर रात को रेलवे की ओर से सीएम ममता को न्योता भेजा गया। लेकिन ममता कार्यक्रम में नहीं गई। वो मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले ही उत्तर बंगाल के 3 दिन के दौरे पर निकल गई। टीएमसी में गुस्सा इस बात का था कि रेल मंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की थी, उसमें ही उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि इस परियोजना में राज्य की भी हिस्सेदारी है, लेकिन बीजेपी इसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी को पहले बुलाया नहीं जा रहा था और जब दबाव पड़ा तो न्योता भेजा गया। टीएमसी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि रविवार रात सीएम आवास में एक कार्ड ड्रॉप किया गया। क्या मुख्यमंत्री को न्योता देने का ये कोई तरीका है? कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के लोगों को इस तरह बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बंगाल की जनता इस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ममता बनर्जी के योगदान को जानती है। राज्य सरकार ने मेट्रो के काम में हर कदम पर सहयोग किया है। अगर केंद्र सरकार इस तरह से सहयोग नहीं करती है तो क्या राज्य के लिए सहयोग करना संभव है? दरअसल बीजेपी की ये रणनीति रही है कि केंद्र की किसी भी योजना में टीएमसी प्रमुख और राज्य की सीएम ममता बनर्जी को न्योता नहीं भेजा जाता है। पिछले दिनों जब कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त भी ममता बनर्जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। तब भी टीएमसी ने सवाल उठाए थे।